नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली अध्यादेश को लेकर। केंद्र सरकार ने अपना फरमान जारी कर दिया है। सोमवार को यानी ठीक 2 दिन के बाद इस बिल को केंद्र सरकार सदन के अंदर पेश करेगी। अब क्या था, केजरीवाल की मुश्किलें देखिए बढ़ रही हैं। केजरीवाल की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि इस बिल को लेकर उन्होंने लगातार इतने महीनों से विरोध प्रदर्शन किया है। अब देखिए, मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं। केंद्रीय मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान दोनों सदन में सरकार के एजेंडे पर कामकाज की बात की है। जहां दर्शकों आपको बता दूं, उन्होंने कामकाज की सूची पर बात की जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार की अस्वीकृति की मांग करने वाले वैधानिक प्रस्तावों पर चर्चा शामिल होगी। और अमित शाह ने भी कह दिया था कि सोमवार को इस बिल को पेश कर दिया जाएगा। अब देखिए, मुश्किलें तो बढ़ रही हैं और कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस बात पर जोर दे रही हैं कि हम केजरीवाल को समर्थन नहीं देंगे। तो चलिए उन पार्टी की ही बात कर लेते हैं। कौन कौन सी पार्टी समर्थन देने को तैयार है और कौन कौन सी इतनी पार्टी है जो केजरीवाल के साथ है। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञात हो, केजरीवाल के साथ सारी विपक्षी पार्टी लगभग साथ है, क्योंकि अभी गठबंधन का जोर पड़ रहा है और गठबंधन की वजह से केजरीवाल के साथ अध्यादेश पर सभी पार्टी ने हामी भर ली कि ठीक है, आपको हम समर्थन देंगे। केवल इसलिए क्योंकि गठबंधन को अभी जिस तरीके से अभी नया गठबंधन हुआ है तो उसमें कोई डेंट ना पड़े। लेकिन आपको मैं बता देती हूं कि गठबंधन पर डेंट जरूर पड़ेगा क्योंकि यहां विपक्ष बिफरा हुआ है। तो देखिए, अब सोमवार को इसको पेश किया जाएगा, जहां पर यहां कहा जा रहा है कि संसद में जब यह पेश होगा तो विपक्षी पार्टियों में इस बात को लेकर खलबली मच रही है। तो देखिए, यहां पर केजरीवाल के साथ साथ तमाम ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि सभी दल अपना रुख स्पष्ट करें। अब देखिए, मोदी सरकार को दिल्ली अध्यादेश पर कौन सी पार्टी समर्थन देने वाली है। बीजेडी सांसद का बयान सामने आ गया है, जहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से उन्होंने कह दिया है। बीजेडी सांसद अमर पटनायक ने आज ये कह दिया है कि पार्टी के भीतर हुई आंतरिक चर्चाओं को हम नहीं करेंगे उजागर। मतलब अध्यादेश पर ये अभी 2 दिनों तक कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं, सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजू जनता दल इस बात को लेकर केंद्र सरकार के साथ है। भले ममता ना हो, अखिलेश ना हो, तेजस्वी ना हो, नीतीश कुमार ना हो और केजरीवाल तो खुद उसमें मुखिया हैं। तो देखिए, यहाँ बीजेडी सांसद ने रुख साफ कर दिया है और ये भी कह दिया, ये बात से पता चल रहा है कि बीजेडी भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार के साथ है। बीजेडी ने कह दिया है समय रहते उचित निर्णय हम लेंगे, लेकिन अभी हम अपना रुख स्पष्ट नहीं करेंगे। मतलब अभी वो नहीं बताने वाले हैं, ना मीडिया को ना तमाम विपक्षी दलों को, कि बीजेडी साथ है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक को अगले सप्ताह दोनों सदन में पेश किया जाएगा, तो पहले विधेयक पेश होने दीजिए। देखिए, इसको लेकर लगातार सांसदों ने व्हिप भी जारी किया है। पार्टी के प्रमुख ने अपने अपने सांसदों के लिए, और देखिए 3 लाइन की व्हिप जारी की गई है। देखने वाली बात होगी इसके बाद ये क्या फैसला लेते हैं। लेकिन यहां पर खबर सामने आ रही है कि बीजेडी सांसद ने ये कह दिया, पहले इसमें बिल को पेश होने दीजिए। और उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष, उन्होंने नवीन पटनायक जी को संबोधित किया है, सम्मान दिया है और कहा कि नवीन पटनायक जी इसमें उचित निर्णय लेंगे, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो साफ है, रुख स्पष्ट ना करना मतलब केजरीवाल को यह समर्थन नहीं देगी बीजू जनता दल। और वैसे भी आपने देखा होगा कि अभी गठबंधन में बीजू जनता दल साइड लाइन होती दिखाई दी, नहीं गई गठबंधन के बैठक में, नहीं गई। 2 बार गठबंधन का बैठक हो चुका है, एक बार पटना में, एक बार बेंगलुरु में। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी जो है वो एक समय पर उचित निर्णय लेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ये विधेयक का मामला अटका हुआ है। और आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को शक्तियां प्रदान की, उसके बाद केंद्र सरकार ठीक 1 सप्ताह में एक अध्यादेश लेकर आती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देती है। उसके बाद से ही केजरीवाल, देखिए खलबली मची हुई है केजरीवाल के अंदर, बौखलाहट है। और बौखलाहट ऐसा हुआ कि गठबंधन की बैठक में कह दिया कि मुझे अध्यादेश का मामला पहले चाहिए, सर्वोपरि चाहिए। और अगर देखिए यह अध्यादेश पारित हो गया और इसमें अगर विपक्ष कुछ नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार की एक बार फिर से सदन के अंदर
ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये पूरा मामला दिल्ली सरकार के हाथ से फिसलता हुआ जाएगा। दर्शकों, आपको बता दूं कि जेडीयू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित अपने पार्टी सांसदों को पार्टी के रुख का समर्थन करने के लिए और वोट करने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया था। संवैधानिक पद पर होने के बावजूद हरिवंश को व्हिप ने उनके और उनकी पार्टी के बीच ठंडे रिश्तों के बीच उन्होंने ऐसा लगा कि पार्टी ने अपनी भौवें चढ़ा दी है। उसके बाद आपको बता दें कि सांसदों से यह भी कहा गया, जहां पर राज्यसभा में जेडीयू के मुख्य सचेतक अनिल प्रसाद हेगड़े ने कहा कि पार्टी के सभी सांसद से कहा गया है कि विधेयक पर, देखिए मैं अलग अलग पार्टी का व्याख्या कर रही हूं, कौन कौन सी पार्टी में अभी इसको लेकर क्या चर्चा है। तो देखिए यहां बात होगी जेडीयू की, जनता दल यूनाइटेड की, जहां पर उनके मुख्य सचेतक अनिल प्रसाद हेगड़े ने क्या कहा, सुनिए जरा। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी सांसद से यह कह दिया गया है कि विधेयक पर अगले सप्ताह मतदान होने पर पार्टी अपना रुख समर्थन करे। जब भी महत्वपूर्ण चर्चा विधेयक चर्चा में आती है तो न केवल जेडीयू बल्कि सभी दल अपने सांसदों को व्हिप जारी करते हैं। देखिए ये व्हिप जारी हो चुका है और इसलिए कहा जा रहा है कि अब मुश्किलें बढ़ती हुई केजरीवाल की दिखाई दे रही है। अध्यादेश जुड़ा विधेयक पास होगा और इसको अमित शाह ने इसकी जानकारी पूर्व भी दे चुके हैं। अमित शाह जी, अमित शाह के साथ साथ बाकी केंद्र सरकार के तमाम नेता इस पर जोर दे रहे हैं। जब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं तो पत्रकार ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या लगता है आंकड़ों में कौन जीतेगा, तो आंकड़े देखिए केंद्र सरकार के पास ही ज्यादा है। हालांकि आपको एक बार मैं निचले सदन की बात कर लूं, उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा मजबूती है, लेकिन निचले सदन में थोड़ा मामला अटक सकता है। इसके बावजूद भी अगर हम जोड़ तोड़ की राजनीति को ध्यान दें तो देखिए दर्शकों, उच्च सदन और निचले सदन को लेकर आंकड़ों में केंद्र सरकार ही केजरीवाल को मात देती दिखाई देगी अध्यादेश के मामले पर। और वैसे भी अलग अलग पार्टियां यही बयान दे रही हैं कि हम अपना रुख अभी स्पष्ट नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि अध्यादेश के मामले पर एक बार अगर दिल्ली सरकार को झटका लगता है तो ये पूरे गठबंधन INDIA के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा कि पूरे गठबंधन का नाम INDIA से रखने से पहले अध्यादेश के मामले को लेकर सभी एकजुट होते दिखाई दिए थे और केजरीवाल ने हर पार्टी से यही करके वोट मांगा कि देखिए आज हमारे राज्य में है, कल को आपके राज्य में ये घटना घटित हो सकती है। मतलब केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आएगी और सरकार के फैसले को बदल देगी। तो ये पूरी कहानी अध्यादेश से जुड़ी हुई ही है और देखिए बार बार इसको लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला यहां आकर केंद्र की झोली में गिर जाता है। आपको मैं एक बार याद दिला देती हूं, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जब सुप्रीम कोर्ट से पहले उपराज्यपाल कुछ फैसले लेते थे तो एक दिल्ली के अंदर अंदरूनी लड़ाई जगह ले रही थी और इसी अंदरूनी लड़ाई की वजह से केजरीवाल परेशान हुए और परेशान होने के बाद उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में डाला। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के हक में फैसला दिया। उसके बाद केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश को लाकर पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। आपको बता दें कि MCD से ये विवाद चला आ रहा है। MCD से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तीखी बहस केजरीवाल से हो रही थी और जब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला तूल पकड़ा तो उपराज्यपाल ने पाया कई ऐसे विभाग हैं जहां पर गलत तबादले हो रहे हैं, जहां पर गलत ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल की सरकार कर रही है और यही पूरा मामला था। अब देखने वाली बात होगी, गठबंधन की 2 बैठकें हो चुकी है, अब सोमवार को सदन के अंदर अध्यादेश पारित करेगी केंद्र सरकार। चलिए पार्टियों का इंतजार करते हैं, बीजेडी से लेकर और कितनी पार्टी है जो केंद्र के समर्थन में आएगी और अगर केंद्र के समर्थन में आ गई तो निचले सदन में भी केंद्र को मजबूती मिलती दिखाई देगी। आपकी जो भी राय इस वीडियो के बाबत जरूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल आपका शुक्रिया।